वेरी गुड आफ्टरनून डियर फ्रेंड्स। यूनाइटेड नेशन चार्टर 1945 रेगुलर क्लास में तो हमने इसको बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, बट आज हम क्योंकि स्टूडेंट्स का एग्जाम अभी 12 फेब को है यूपी पीसीएस जे, और उसी को लेकर हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं। यूनाइटेड नेशन से का जो यूएन चार्टर है उससे डायरेक्ट क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं, तो सिर्फ इंपॉर्टेंट एरियाज को कवर करेंगे, हम थोड़ा सा बेसिक हिस्ट्री को समझेंगे, क्योंकि आज हम यूएन चार्टर और यूनाइटेड नेशन इन दोनों के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, और ये आपका पार्ट 1 रहेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कमिंग वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। यूपी पीसीएस जे के लिए बहुत सारे सीपीसी आईपीसी का हमने और एविडेंस के जो रैपिड रिवीजन सीरीज की है वो आपको चैनल पे जाएंगे तो मिल जाएंगी। वहां जाके अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उससे उन वीडियोस को देख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं थोड़ा सा हिस्ट्री की, क्योंकि किसी चीज का ये समझना बहुत जरूरी है कि ये आई क्यों है। मैं बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस में चीजें समझाऊंगा। हमारे पास 2 वर्ल्ड वार हुए, एक को हम लिखते हैं WW1 और दूसरे को हम लिखते हैं WW2, और पूरे वर्ल्ड को इसने हिला के रख दिया कि कितना लॉस हो सकता है। इसके साथ साथ कुछ जीएस के क्वेश्चंस भी आपके कवर होंगे। देखिए, जो वर्ल्ड वार 1 था ये कब से कब चला था? 28 जुलाई 1914 से लेकर के 11 नवंबर 1918 तक। ठीक है, 4 साल 3 महीने और 14 दिन तक आपका वर्ल्ड वार 1 चला। और आप सोचिए, इस वर्ल्ड वार में अराउंड 22 मिलियंस इतने लोग तो मारे गए थे, और तकरीबन 23 मिलियन के अराउंड घायल हो गए थे। लेकिन तब ये किससे खत्म हुआ? ये जो वॉर था ये किससे खत्म हुआ? ये खत्म हुआ ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस से। ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस क्या थी? ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस फ्रांस से 17 किलोमीटर दूर, फ्रांस में पेरिस से 17 किलोमीटर की दूरी पर एक सिटी है जिसका नाम है वर्सेलिस। तो यहां पे जो किंग लुइस 14 है उनका महल है, और वहीं पे बैठ के ट्रीटी लिखी गई थी, और इसी के उस पे फर्स्ट वर्ल्ड वार को खत्म हुआ था। और कब खत्म हुआ था? 28 जून 1919 को ये ट्रीटी हुई थी। युद्ध तो यहां खत्म हो गया था, बट उसके बाद कुछ थोड़ा बहुत फिर भी छोटे बड़े डिस्प्यूट चलते रहे थे, लेकिन फाइनली इस पे ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस में इसके ऊपर अंकुश लग गया, ये बंद हो गया। अब बात उठने लगी वर्ल्ड पीस की। वो वर्ल्ड पीस चाहिए, इस तरह से तो चीजें खत्म हो जाएंगी, और उसी के आधार पर एक चीज बनाई गई, लीग ऑफ नेशन। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा जा सकता है, लीग ऑफ नेशन। इसमें टोटल 41 और अराउंड 42 नेशंस जो है वो आपके मेंबर्स थे। लीग ऑफ नेशन जो है इसके 4 परमानेंट मेंबर थे, यूके, फ्रांस, इटली और आपका जापान। लीग ऑफ नेशन का जो हेडक्वार्टर था वो जिनेवा में था, लेकिन ये लीग ऑफ नेशन जो है ये ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुई कि वर्ल्ड पीस ला पाए, नहीं तो अदरवाइज वर्ल्ड वार 2 नहीं होता। फिर आता है वर्ल्ड वार 2 का टाइम। बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे वर्ल्ड वार 1 के। ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 28 जून 1919 को कहाँ पे हुई थी? किंग लुइस 14 के जो पैलेस में हुई थी, वर्सेलिस में, 17 किलोमीटर फ्रॉम पेरिस इन फ्रांस। इतना आप याद रखिए बस। वर्ल्ड वार 1 से हम ज्यादा नहीं जाएंगे। वर्ल्ड वार 2 कब हुआ? 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक। ये कितने दिन चला? 6 साल 1 महीने। सोचिए आप, 6 साल 1 डे, 6 ईयर्स ये लगा लीजिए, 6 ईयर्स तक ये चलता रहा लड़ाई। एलाइड कंट्रीज और एक्सिस कंट्रीज के बीच में ये लड़ाई थी, और दिस इज द बिगिनिंग ऑफ न्यूक्लियर एज। वाई बिगिनिंग ऑफ न्यूक्लियर एज? क्योंकि 2 सिटीज के ऊपर ना न्यूक्लियर अटैक किए गए थे, हिरोशिमा और नागासाकी। ये भी क्वेश्चन बनता है कि हिरोशिमा पे बम कब गिराया गया था, तो आप याद रखिएगा 6 अगस्त 1945, और उसी के 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को किस पे गिराया गया बम? नागासाकी पर। अब देखेंगे तो अराउंड हिरोशिमा में
1,29,000 लोग मारे गए थे। मैं सिर्फ इस न्यूक्लियर अटैक की बात कर रहा हूं, और नागासाकी में अगर आप देखें तो 2,26,000 लोग मारे गए। अब आप सोचिए कितनी भयंकर चीजें हैं वर्ल्ड वॉर, और इनको रोकने के लिए एक टर्म आई यूनाइटेड नेशन, क्योंकि हमारी जो लीग ऑफ नेशन थी वो तो क्या हो गई थी, फेल हो गई थी। यूनाइटेड नेशन आया। अब यूनाइटेड नेशन की जर्नी को समझेंगे, ठीक है। अब इसकी जर्नी को समझिए। हम अब वर्ल्ड वॉर 1 को भूल जाइए, 2 को भूल जाइए, सिर्फ उनमें इंपॉर्टेंट चीजें याद रखिए। अब यहां पे देखिए, सबसे पहले आपके पास क्या आती है, सबसे पहले आपका आता था लंदन डिक्लेरेशन। लंदन डिक्लेरेशन, तो लंदन डिक्लेरेशन था ये 12 जून 1941 को हुआ था। कब हुआ था? 12 जून 1941 को। जो आपके पीएम थे ब्रिटेन के चर्चिल और रूजवेल्ट फ्रॉम यूएसए प्रेसिडेंट, उन दोनों के बीच में लंदन डिक्लेरेशन हुआ लंदन में। फिर एक एटलांटिक चार्टर आता है, एटलांटिक चार्टर। इनकी बहुत डिटेल में नहीं जाना है क्योंकि बहुत लंबी क्लास है, इतना टाइम आपके पास नहीं है। 14 अगस्त 1941, बट इसकी कोई चीज मिस नहीं करनी है आपको। अब जो एटलांटिक चार्टर था इसमें टोटल 8 पॉइंट्स दिए गए थे। इसके बाद एक यूएन डिक्लेरेशन साइन होती है, ये बहुत आपके लिए स्टार क्वेश्चन है, यूएन डिक्लेरेशन। अब ये यूएन डिक्लेरेशन कब हुई थी? ये 1 जनवरी 1942 को हुई थी। इसका जिक्र आपको यूएन चार्टर में भी मिलेगा। अब ये कब किस किस के बीच में हुई? तो भैया देखो, इसमें 4 तो ऐसी थी जो परमानेंट कंट्री थी, यूके, यूएसए, यूएसएसआर एंड चाइना, ठीक है। इन्होंने तो साइन किए थे 1 जनवरी को, फिर 2 जनवरी को और 21 नेशंस ने, 21 नेशंस ने इस पे साइन कर दिए। अब इसके बाद क्या आया? 4th मॉस्को डिक्लेरेशन, मॉस्को डिक्लेरेशन अक्टूबर 1943 में। अब अगेन स्टार क्वेश्चन, याल्टा, याल्टा डिक्लेरेशन, ठीक है। ये शॉर्ट में समझ आइएगा। ये हुआ था 1 Feb 1945, और दिस इज द फर्स्ट टाइम व्हेन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में बात की गई, ठीक है। किसके बारे में बात की गई? सिक्योरिटी काउंसिल। और इसमें यह भी बताया गया कि उसमें 15 मेंबर होंगे, ठीक है। तो इनमें से 5 के पास वीटो पावर होगी। हमें मिनिमम 7 वोट किसी प्रोसीजर में चाहिएंगे, अदर देन प्रोसीजर हमको इन 5 लोगों के वोट जरूर चाहिएंगे। और इसी के बाद एक लास्ट मीटिंग होती है सैन फ्रांसिस्को में। सैन फ्रांसिस्को में कब होती है मीटिंग? 25 जून 1945, 25 जून 1945 को एक मीटिंग होती है जिसमें 51 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया, और ये सारी कंट्रीज मिलकर 26 जून 1945 को एक चार्टर साइन करते हैं जिसे का नाम दिया गया यूएन चार्टर। अब अगली इंपॉर्टेंट चीज यहां पे क्या है कि ये जो यूएन चार्टर था, इसको 26 जून 1945 को सारे 51 ने साइन नहीं किया था, सिर्फ 50 देशों ने किया था। एक 51वां जो देश था वो था पोलैंड, ठीक है। और पोलैंड ने इसको कब साइन किया था? 15 अक्टूबर 1945 को। और इसके बाद इसको इन्फोर्स कर दिया जाता है कब से? 24 अक्टूबर 1945 से। और इसी तरह से यूनाइटेड नेशन डे कहलाया 24 अक्टूबर। यानी कि जो यूएन चार्टर था उसकी डेट ऑफ इनेक्टमेंट जब सभी कंट्रीज ने साइन किए, ये स्टार क्वेश्चन है सारे आपके। 26 जून 1945, इन्फोर्समेंट डेट 24 अक्टूबर 1945। अब देखिए यूएन चार्टर के बारे में बात कर लेते हैं हम। तो यूएन चार्टर के अंदर, यूएन चार्टर टोटल 111 आर्टिकल्स हैं इसके अंदर, 111 आर्टिकल्स, जैसे हमारे संविधान में आर्टिकल्स हैं वैसे ही। इसका इनेक्टमेंट डेट मैं कह सकता हूं, साइन ऑन विच डेट? 26 ऑफ द जून 1945। कहां पे? एट सैन फ्रांसिस्को,
and it is enforced with effect from 24th October 1945. And with the help of this UN Charter, we make an organization which is known as United Nation, जिसे हमने क्या कहा, यूनाइटेड नेशन कहा। अब यूएन चार्टर की प्रीएम्बल जब आप पढ़ते तो वहीं पे दिया गया है कि हम लोग मिलकर क्या बना रहे हैं, यूनाइटेड नेशन बना रहे हैं। तो वर्ड आ गया आपके पास यूनाइटेड नेशन। अब यूनाइटेड नेशन के प्रिंसिपल ऑर्गेन्स हैं, टोटल 6 प्रिंसिपल ऑर्गेन है। सबसे पहले को कहते हैं जनरल असेंबली, सेकंड जो है वो आपका सिक्योरिटी काउंसिल, सिक्योरिटी काउंसिल। थर्ड वन जो है ये आपका कौन सा है, यहाँ पे सिक्योरिटी काउंसिल के बाद इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। नेक्स्ट जो आपका है वो आपका है ट्रस्टशिप काउंसिल, ट्रस्टशिप काउंसिल। उसके बाद आपका आता है आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और लास्ट में आता है यूएन सेक्रेटरीट। टोटल 6 यहाँ पे आपके प्रिंसिपल ऑर्गेन्स है। इन प्रिंसिपल ऑर्गेन को देखो, आपके यूनाइटेड चार्टर में, यूएन चार्टर के अंदर 111 आर्टिकल्स थे। अब उन्हीं आर्टिकल्स की मदद से इसको बनाया गया है, तो उनको पढ़ते पढ़ते हम ये सारी चीजें पढ़ लेंगे। जैसे जनरल असेंबली के जो प्रोविजन दिए गए हैं, ये कहां से कहा दिए गए हैं, आर्टिकल 9 से लेकर के 22 तक। सिक्योरिटी काउंसिल जो 2-3 को पलट के क्या कर दे, 3-2 जोर लगाए, इसके पास सबसे ज्यादा ताकत होती है, तो इसको क्या बना दिया हमने, सिक्योरिटी काउंसिल 22 से 32। फिर आता है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल 61 से 72, ठीक है। उसके बाद आता है आपका ट्रस्टशिप, ट्रस्टशिप कहां से कहां है आपका, 86 से 91। देन योर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस 92 से 96, और लास्ट में आता है यूएन सेक्रेटरीट 97 से 101, और बाकी में अदर प्रोविजंस है। यानी कि इसको पढ़ते पढ़ते देखो कितने आर्टिकल तो आपके कवर हो गए, आपका मैक्सिमम यूएन चार्टर जिसके प्रिंसिपल ऑर्गेन को पढ़ते पढ़ते कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब इसी में देखिए, इनमें जो जनरल असेंबली है, सिक्योरिटी काउंसिल है, इकोनॉमिक सोशल काउंसिल है, ट्रस्टशिप काउंसिल है, और यूएन सेक्रेटरीट है, इन सब का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, न्यूयॉर्क में। किसका, इसका, 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 इसका और इसका। सिर्फ इकलौता एक आईसीजे ऐसा है जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, हेग में, नीदरलैंड के हेग में है। अभी क्वेश्चन देखिए कहां से बनेंगे हम, हालांकि इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे बाकी चीजों को, बट क्वेश्चन कहां से बनेंगे कि देखिए, अब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से बहुत चांसेस है, जुडिशरी का एग्जाम है। टोटल आज तक कितने इंडियन जज हैं जो वहां पे गए हैं, 4 जजेस हैं। क्या जो प्रेसिडेंट बनता है, इंडियन चीफ जस्टिस है इंडियन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का, वो इंडियन कब बना है, बिल्कुल बने हैं, जस्टिस नागेंद्र सिंह, ठीक है। उसके अलावा पहला केस कब सुना इन्होंने, 22 मई 1947 को फर्स्ट केस सुना गया था, ठीक है। अब तक कितने केस सुने जा चुके हैं, 184। अभी प्रेसिडेंट कौन है, जॉन डोंगह्यू। तो इन तरह की सारी चीजों को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे यूएन चार्टर के साथ साथ। आपका यूएन चार्टर भी कवर हो जाएगा। जनरल असेंबली में अगर किसी को यूनाइटेड नेशन में मेंबरशिप देना है तो क्या सिक्योरिटी काउंसिल का एडवाइस लेगा जनरल असेंबली, ठीक है। कैसे प्रोसीजर होगा किसी को निलंबित करने के लिए, ऐड करने के लिए, ये सारी की सारी चीजें हम यहाँ पढ़ेंगे। प्रेसिडेंट्स का ड्यूरेशन क्या होता है, और यहीं से आपके क्वेश्चन बनते हैं। सो डियर फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे, इंपॉर्टेंट चीजों को कवर करेंगे। आज मैंने आपको सिर्फ एक आइडिया दिया है अबाउट दी यूनाइटेड नेशन एंड यूएन चार्टर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही साथ कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा है। सब्सक्राइब करने की मैं पूरी उम्मीद करता हूं आपसे, और अगर आपको किसी तरह के भी कोई डाउट्स है आप मुझे मेल कर सकते हैं, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, और अपने सोशल मीडिया हैंडल पर भी लिंक को शेयर करें।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।